डियर स्टूडेंट, क्लास 10th के लिए कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन 5 मार्क्स वाले, अच्छे से ध्यान दें बच्चे। पहला है क्वेश्चन, इसमें है कंप्यूटर डिवाइस की देखभाल करने के तरीके बताइए। तो इसके आंसर में अपन लिखेंगे कंप्यूटर डिवाइस की देखभाल के प्रकार निम्न है। पहला, कीबोर्ड। हमें कीबोर्ड पर कुछ नहीं खाना चाहिए। एक कीबोर्ड के आंतरिक भागों में नुकसान पहुंचा सकता है, ठीक है ना। तो हमें कीबोर्ड पर रखकर कुछ खाने पीने की चीज़ें नहीं रखनी चाहिए। दूसरा है स्क्रीन। स्क्रीन को किसी भी उंगली के निशान हटाने के लिए एक मुलायम कपड़े का प्रयोग करना चाहिए, उससे साफ करना चाहिए। तीसरा है कंप्यूटर को ठंडा रखें। यदि कंप्यूटर गर्म होता है तो आंतरिक भागों को नुकसान हो सकता है। सीपीयू ठंडा रखने के लिए एक आंतरिक फैन का प्रयोग करें। चौथा है बैटरी ओवरचार्ज न करें। जब हम डिवाइस को चार्जिंग में लगाते हैं तो डिवाइस बैटरी को पूरी तरह चार्ज होने के बाद चार्जर हटा लें, अन्यथा बैटरी गर्म हो सकती है तथा बैटरी की लाइफ भी कम हो सकती है। पांचवा है डिवाइस को सावधानी से संभालें। डिवाइस को अपन सावधानी से संभालना चाहिए, जिससे कठिन सतह पर रखने से या पटकने से बचाना चाहिए, जिससे कि डिवाइस या जो भी अपना कंप्यूटर है उसे अपन व्यवस्थित रख सकें। इसमें अपन को टेम्पररी फाइल भी डिलीट करते रहना चाहिए। कई प्रकार के तरीके हैं, जैसे 5 मार्क्स का है, अगर अपन ये सब 5 लिखते हैं पॉइंट तो भी अपना क्वेश्चन काफ़ी ठीक होता है। फिर है एक सफल उद्यमी के गुण बताइए। सफल उद्यमी, उद्यमी मीन्स होता है व्यापारी, है ना। व्यापारी के गुण क्या क्या होते हैं। सफल मीन्स सक्सेसफुल बिजनेसमैन के क्या क्या क्वालिटीज़ होती हैं, एंटरप्रेन्योर की क्या क्या क्वालिटीज़ होती हैं। सबसे पहला अपन इसमें आंसर में लिखेंगे सफल उद्यमी के गुण निम्नलिखित हैं। पहला, वे धैर्यवान होते हैं। दूसरा, वे कड़ी मेहनत करते हैं। तीसरा, कठिनाई का सामना करने पर वे हार नहीं मानते। चौथा, वे अपने कार्यों की जिम्मेदारियां लेते हैं। पांचवा, वे अपने व्यापार के लिए नए विचारों को आजमाने की कोशिश करते हैं। वे अपने कार्य को करने से पहले निर्णय लेते हैं। ये कुछ क्वालिटीज़ हैं जो भी सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर की, मतलब सफल उद्यमी के कुछ गुण होते हैं। तो अपन ये सब लिखेंगे। 5 नंबर का क्वेश्चन है तो अपन को 5 गुण लिखना है, ठीक है ना। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें अपना आता है वस्तुओं को प्रभावी हैंडलिंग करने के फायदे बताइए। वस्तुओं को हैंडलिंग करने के तरीके। अब आती है बात हैंडलिंग मीन्स उठाना रखना होती है। हैंडलिंग करने के तरीके में प्रभावी हैंडलिंग तरीके के कायदे क्या बताइए। पहला है यूनिट में सामग्री हैंडलिंग में लागत कम किया जाता है। यूनिट में सामग्री हैंडलिंग की लागत को कम किया जा सकता है। ये फायदा ये है। उत्पादन समय को कम किया जा सकता है। अगर अपन हैंडलिंग अच्छे से करते हैं तो उत्पादन समय पे भी मैनेज किया जा सकता है। वस्तुओं के प्रभाव के बेहतर नियंत्रण में दिशा में योगदान मिलता है। स्टोरेज में नुकसान की कमी आती है। काम करने तथा सामग्री के आवागमन में सुधार होता है। इस प्रकार से अपने ये 5 पॉइंट आप लोग लिख सकते हैं इसमें। फिर परिवहन के महत्व को समझाइए। परिवहन का महत्व क्या है। परिवहन के महत्व को निम्न तरीके से समझा जा सकता है। एक बड़े पैमाने पर क्या होता है, एक स्थान से उत्पादित वस्तुओं को दूसरे स्थान पर बड़े पैमाने पर बेचा जा सकता है, जिससे बड़े पैमाने को उत्पादन कहा जा सकता है। फिर किसी क्षेत्र में विशेषज्ञता। देश के विभिन्न क्षेत्रों में विभिन्न प्रकार की विशेषज्ञता होती है। इन उत्पादों को परिवहन के माध्यम से पूरे देश में उपलब्ध कराया जा सकता है। वस्तुओं की खपत। परिवहन के कारण खपत में वृद्धि होती है। उपभोक्ता ऐसे भी सामानों का उपयोग कर सकते हैं जो पास के बाजार में उपलब्ध हो। फिर आती है बात तीसरा, नेक्स्ट आता है चौथा, वस्तुओं की कीमत। जब आधुनिकता और तेज परिवहन की सुविधाएं होती हैं तो ऐसे में वस्तुएं उत्पादित किए जाते हैं जब वस्तुओं की लागत कम होती है। उत्पादक कारणों में गतिशीलता। कई बार विशेषज्ञता के विनिर्माण की जगह के आधार पर बड़ी संख्या में श्रमिक को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाना पड़ता है। ये इस हिसाब से कुछ वस्तुओं के महत्व हैं, परिवहन के महत्व हैं।
इसके बाद अपन आते हैं, क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट है, सुरक्षा उपकरणों के प्रकार बताइए। सुरक्षा उपकरणों के कई प्रकार होते हैं, जैसे कि अपन सुरक्षा उपकरणों में कई चीज़ें उपयोग करते हैं। पहला सेफ्टी कवच, दस्ताने, जूते। दस्ताने भी कई प्रकार के होते हैं, डिस्पोजल दस्ताने, है ना, जूते और सुरक्षा जूते, आँखों में पहनने के लिए चश्मे, कानों की सुरक्षा के लिए श्रवण यंत्र, सेफ्टी जैकेट, है ना। इस प्रकार से कई प्रकार के सुरक्षा उपकरण होते हैं। सभी जितने 5 नंबर का अगर क्वेश्चन है तो 5 सुरक्षा उपकरण लिखने हैं, उनके बारे में संक्षिप्त जानकारी भी लिखना है, संक्षिप्त विवरण भी देना है कि ये कहाँ उपयोग होते हैं, कैसे उपयोग किए जाते हैं। अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रभावी संचार में बाधाओं को दूर करने के तरीके बताइए। प्रभावी संचार में दूर करने के तरीके क्या क्या हैं? प्रभावी संचार के लिए बाधाओं को दूर करने के तरीके निम्न प्रकार हैं। पहला होता है सरल भाषा का प्रयोग करें। दूसरा होता है संस्कृति, धर्म या भूगोल पर धारणाएं न बनाएं। दृश्य संबंधी साधनों का प्रयोग करें। फिर है दूसरों की राय का सम्मान करें। जितना हो सके व्यक्ति के संचार करने की कोशिश करें। ये सभी क्या है? प्रभावी संचार के लिए बाधाओं को दूर करने के तरीके हैं। पहली चीज, प्रभावी संचार की बाधाएं कब खत्म होंगी? सरल भाषाओं का प्रयोग करें, सांस्कृतिक धार्मिक धारणाएं नहीं बनाएं, दृष्टि संबंधित साधनों का प्रयोग करें, दूसरों की राय का सम्मान करें, जितना हो सके व्यक्ति से संचार करने की कोशिश करें। इस हिसाब से कुछ 5 नंबर के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं। अभी मैं रात को तैयार करता हूं आप लोगों के लिए 7 मार्क्स वाले भी 7 मार्क्स वाले भी कुछ क्वेश्चन के आंसर भेजता हूं जो कि इम्पोर्टेंट्स हैं, जब तक आप लोग कुछ इसको रिवाइज करेंगे।